विद यू अ प्रेजेंटेशन, आपके साथ एक प्रेजेंटेशन में शेयर करूंगा। प्रेजेंटेशन की हेल्प से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, सबसे पहले तो आप सबको अहलन व सहला। और जैसे कि जब ये साल शुरू किया हमने, उस वक्त भी आप सबसे कहा था कि ये हालात को मद्देनजर रखते हुए और जिस तरह की आगे भी क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है, तो इसलिए इस साल ख़ास हमने कोलैबोरेशन की माना आपस में सब मिल के काम करें। उसके अंदर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स और सब जो इसमें इन्वॉल्व है, हम सब मिल के साथ में काम करें। और ये एक लोगो लिया कि बिज्तिमाई कुल्ल हुसूलुल कुल, कि जब सब मिल के काम करते हैं, सब मिल के अपनी वॉटेवर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बराबर से अंजाम दे, तो सारे मकासद हल हो जाते, सारे मकासद हासिल हो जाते। तो ख़ास आज सैटरडे मॉर्निंग और क्वाइट अर्ली भी टाइम है। आई अपोलोजाइज ऑल्सो के पेरेंट्स को भी सुबह 9 बजे ये बुलाया है, लेकिन दूसरी भी मीटिंग्स हैं, दूसरी क्लास के लिए थोड़ा टाइम थोड़ा डिफ़र किया है ताकि वो पेरेंट्स उसमें शामिल हो सकें। एंड इसलिए थोड़ी टाइमिंग से आगे पीछे की, बट स्टिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास आप सब आए हैं और आप सपोर्ट कर रहे हैं, सो वी वेलकम यू ऑल हियर इन दिस मीटिंग। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आखान बोर्ड की बात करेंगे। तो ये जो पूरा एक अभी एक नया ग्रुप फॉर्म किया है आखान बोर्ड का, और उसमें 9 और 10 के सारे बच्चे इसमें शामिल हैं। द पर्पस ऑफ दिस ग्रुप, इसका मकसद क्या है कि आखान से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी या जो भी मैसेजेस या जो भी उनके क्रॉसपॉन्डेंस होंगे, वो सारे यहाँ पे इस ग्रुप में अपडेट करते हैं। सबसे पहले तो आप सबसे ये बात करनी है कि दोनों से, दो स्टूडेंट्स हु आर ग्रेड 10, जो ग्रेड 10 में है, फॉर्चुनेटली के या अनफॉर्चुनेटली के, इट्स डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, के आप सब 9 से 10 में आ गए विदाउट गिविंग एन एग्जामिनेशन। ओके, एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। लेकिन अब ये याद रखिएगा कि 10 अब आपके लिए डबल इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि आखान बोर्ड के पास आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और पहले तो क्या होता कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 9 का एग्ज़ाम दिया होता तो आपको एक नो हाउ भी होती, आप टच में भी आते हैं कि हाँ एग्ज़ाम्स किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें भी होती। और खुदा न खास्ता इनकेस अगर आपके कोई मार्क्स कम आए हैं तो यू हैव अ सेकंड चांस टू इम्प्रूव योर ग्रेड्स इन ग्रेड 10। तो आपके पास एक दूसरा आपको मौका मिलता है कि आप ग्रेड 10 के अंदर आपके मार्क्स और जो भी आपके ग्रेड्स है उसको इम्प्रूव कर सके। बट नाउ यू डू नॉट हैव एनी चांस। जो भी आपका 10th का रिजल्ट बनेगा, दैट विल बी काउंटेड एज फॉर बोथ 9th and 10th। तो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली एंड वर्क हार्ड फ्रॉम द डे वन। ऑलरेडी 1 महीना हो गया है और 1 महीने का भी थोड़ा हम जायजा लेंगे कि बच्चे कहाँ पे और किस तरह कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू शेयर विद यू दैट ऑल्सो। अच्छा, ये तो थी बात ग्रेड 10 के लिए। नाउ फॉर द ग्रेड 9, आपके लिए ये पहला साल है। एंड सबसे पहले इंशाल्लाह फॉर ग्रेड 9 वी आर गोइंग टू कीप अ सेपरेट मीटिंग फॉर द पेरेंट्स ऑफ ग्रेड 9 स्पेशली, कि उनको खाली आखान बोर्ड के बारे में बताएं। अभी अगर उसके ऊपर जाएंगे तो हमारे 45 मिनट इसी में हो जाएंगे। तो आखान बोर्ड सबसे पहले ये ट्रस्ट रखें, ये फेथ रखें कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव सिलेक्टेड। दोनों लिहाज से देखिए, दो एक्सट्रीम है। एक तो ये एक्सट्रीम है कि फीस बहुत ही कम है, लेकिन फिर एजुकेशन स्टैंडर्ड भी को इट्स नॉट जिस तरह होना चाहिए।
एंड आई एम रिफरिंग टू द सिंध बोर्ड। जैसे अगर सिंध बोर्ड के अंदर फीस कम है, ठीक है, बच्चा 2 4 5 हज़ार के अंदर मैट्रिक हो जाएगा, लेकिन जो हासिल खाली एक कागज का पेपर, उसकी पर्सनल शख्सियत डेवलप हुई कि नहीं, उसके अंदर सोचने की सलाहियत डेवलप हुई कि नहीं, उसके अंदर समझने की सलाहियत, उसके अंदर लोगों से बात करने की मिस जो की स्किल्स हैं फॉर द 21st सेंचुरी, दिस कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ये सारी डेवलप हुई कि नहीं, दैट मैटर्स। शायद आगे प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखे, और अगर ये सारी चीज़ें डेवलप ना हुई हो तो वो सक्सेसफुली अपने आप को कैरी ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो, ये मिसिंग हो रही है। इसलिए अभी गवर्नमेंट भी काफ़ी, सिंध से भी आगे भी बात हुई कि वो आगाखान बोर्ड से, गवर्नमेंट हाई कोर्ट हैज इंस्ट्रक्टेड द बोर्ड कि आप आगाखान बोर्ड से सीखें। तो दिस इज वन एक्सट्रीम कि जहाँ फीस कम है लेकिन एजुकेशन स्टैंडर्ड नहीं है। नाउ द अदर एक्सट्रीम इज ओ लेवल्स, के ओ लेवल्स के अंदर हर पेपर की कुछ 20-25 हज़ार फीस है, एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा, इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड और सारी चीज़ें। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। तो इन दोनों के बीच के अंदर एक दरमियानी फीस मीन्स अराउंड आपके बच्चे की तकरीबन फर्स्ट ईयर के अंदर 6 से 7 हज़ार होगी, और सेकेंड ईयर के अंदर कुछ 5 से 6 हज़ार जो भी फीस होगी। तो ये फीस के अंदर आपके बच्चे ओ लेवल्स के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो हासिल कर सकते है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि आगा खान बोर्ड में कोई चीटिंग, कोई भी तरह से चीटिंग दे डोंट एक्सेप्ट। जब उनके एग्जाम्स भी होते हैं तो एग्जाम्स के अंदर भी, हर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जहाँ भी बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं, हर क्लास में देयर आर 4 कैमरास। और साथ में ये भी होता है कि इन्विजिलेशन आगा खान बोर्ड की वो भी देखते रहते हैं, लेकिन द होल क्लास इज मॉनिटर्ड डायरेक्ट बाय द आगा खान बोर्ड, ये कैमरेस के जरिए। तो वो ज़रा भी किसी भी चीज़ में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एंड देन चेकिंग के अंदर भी कोई ऐसा नहीं कि भाई ये सगा है, इसका पेपर चेंज हो गया, इसके मार्क्स इसको चले गए, देयर इज नथिंग ऑफ सच सॉर्ट। क्योंकि क्या होता है कि जो पेपर्स जो हो रहे हैं सारे, तो ये पेपर्स जो हैं वो जब चेक होते, चेकिंग के लिए जाते हैं, तो चेकिंग के लिए कंप्यूटर के ऊपर टीचर के सामने खाली बच्चे का जवाब आता है और कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं पता कि किस बच्चे का है, कौन से स्कूल से है, कहाँ से, कुछ पता नहीं होता। तो फेयर चेकिंग और फेयर सारी चीज़ें होती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहता कि हम इसको बराबर से कर सकते। एक मिनट, आई जस्ट चेक के मैं रिकॉर्डिंग पे रखी कि रह गए हैं। ओके, इट इज रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब हम इसके बाद जो बात करते हैं कि अभी जैसे हालात हो रहे हैं तो उसके अंदर वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। ऑनलाइन एजुकेशन जो है या वर्चुअल स्कूलिंग है, ये अब ऑप्शन रह गया है हमारे पास, और उसके लिए हम रात दिन एफर्ट कर रहे हैं। आपके बच्चे भी उसमें शामिल है, आप खुद भी उसमें शामिल है। देयर में भी सम एडिशनल एक्सपेंसेस ऑल्सो कि आपको हो रहा है। बहुत से पेरेंट्स ने शायद डिवाइसेस का इंतज़ाम किया है, बहुत से पेरेंट्स ने इंटरनेट के लिए दूसरे पैकेजेस का और सारी चीज़ें। तो वी अप्रिशिएट कि आप ये सारा हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपका ये जो आपने जो इनिशियल सपोर्ट है वो तो आपने कर दिया है। नाउ वी वांट कि आप ये देखें कि ये ऑनलाइन क्लासेस किस तरह हो रही हैं, आर दे इफेक्टिव, कुछ उसका फॉलो अप हो रहा है, जो सारी चीज़ें उसमें हो रही हैं वो नोट हो रही हैं, क्या हो रहा है, हमारा बच्चा क्या कर रहा है। तो आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप उसके ऊपर वॉच रखें, नज़र रखें और देखें कि हमारे बच्चे बराबर से ये क्लासेस का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसके लिए खास एजुकेशन ये हमारी सक्सेसफुल कैसे होगा कि जब हम 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एक बच्चे हैं, एक पेरेंट्स हैं और टीचर। इट टेक्स 3, ये हमेशा याद रखिएगा, इट टेक्स 3, ये 3 मिलेंगे, कोलैबोरेशन होगी तो हम अच्छे से अच्छे नताइज हासिल कर सकें। अच्छा, आपसे एक जैसे रिक्वायरमेंट ये है कि प्रॉपर पेरेंटल विजिलेंस इज नेसेसरी। आज ये मैं आपसे जस्ट ये भी मैंने अपने स्टाफ के साथ भी ये बात की और आज आप लोग के साथ भी ये बात कर रहा हूँ कि
अल जामिअतु सैफिया सैयदना अली कदम मुक़द्दस सैफुद्दीन आका आप बिज़ात शरीफा उसके सारे उमूर एक एक चीज़ जो है वो आपकी नज़र में से पास होती है। तो इतने साल हो गए आज तक, ये समझे कि हमको पढ़े हुए वहाँ से, मैंने जो पढ़ा वहाँ से, उसके बाद दूसरे 25 साल हो गए, तो तकरीबन मैं 40 साल की बात कर रहा हूँ कि 40 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर के जो क्लास के बच्चे मीन्स जो फाइनल ईयर्स के अंदर होते हैं जामिया में, मीन्स ये समझे कि जो बीए या एमए लेवल के जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स के साथ मीटिंग हुई हो, क्योंकि वो बच्चे इतने ग्रोन अप होते हैं कि ये सारी चीज़ अपने खुद डिसाइड कर सकते हैं, दे आर मैच्योर इनफ। लेकिन अभी वो सब घर पे हैं और सब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ये सईदना साहब से भी खास ये ज़रूरी कि पेरेंट्स जो है वो साथ में इन्वॉल्व हों और एक उनकी बराबर से एक नज़र हो कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। तो आपको क्या देखना है, किस तरह देखना है, वो आज हम थोड़ी इस मीटिंग के अंदर बात करेंगे, ताकि फिर आप भी जायज़ा ले सके कि हमारे बच्चे ने क्या क्या चीज़ किस तरह की। आज जो हम जिस चीज़ों पे बात करेंगे वो ये सारी चीज़ें, सबसे पहले अटेंडेंस, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द असाइनमेंट, बच्चों को जो सारा काम मिलता है। तो एक बहुत ये सवाल होता है सब, बच्चों को काम मिला, बच्चों ने काम किया नहीं किया, चेकिंग हुई नहीं हुई, क्या हो रहा है, एज अ पेरेंट्स आप कहे कि ना हमें तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो आप आज आपको ये बुलाने का मकसद ही यही है कि आप ये देखें कि देखें किस तरह से अटेंडेंस बच्चे की नोट हो रही है, किस तरह से असाइनमेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अटेंडेंस, कि अटेंडेंस में अगर ज़रा भी फ़र्क पड़ेगा तो ओवरऑल सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। अटेंडेंस नहीं होगी तो असाइनमेंट्स भी नहीं होंगे, दूसरी चीज़ें भी नहीं होंगे, बच्चे का इंटरेस्ट एजुकेशन में ख़त्म होगा, उसका जो चैप्टर में जो पढ़ाई में जो लिंक है वो लिंक ब्रेक हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसा हो कि उसने खाली एक पीरियड मिस किया तो क्या हुआ, but sometimes what have been taught in that period, it's so important that the child miss the whole chapter, क्योंकि उसको वो कॉन्सेप्ट अगर जो एक पीरियड में हुआ है वो क्लियर नहीं हुआ तो वो सारे जो से अपने आगे का सारी चीज़ें भी भूल सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अटेंडेंस के लिए हम इसके लिए हम थोड़ी बात करेंगे। देन वी टॉक अबाउट द असाइनमेंट, फिजिकल सेटअप, क्लास एंगेजमेंट एंड, और फिर आप ये भी एक सवाल है कि सब लर्निंग मटेरियल्स हमारे बच्चे के पास क्या क्या अवेलेबल है। ऑल दो ग्रेड 9 एंड 10 में हमने जितने वॉट एवर पॉसिबल ये लॉकडाउन के हिसाब से जितनी बुक्स और जो जो चीज़ें थी वो हमने ऑलरेडी बच्चों को दे दी हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऑनलाइन क्लासेस में ये याद रखिएगा कि जब से ये ऑनलाइन शुरू हुआ है तो हम एक देखने जाए तो हम बंधा गए कि हाँ बस यही सब, यही स्क्रीन है और यही डब्बा है और उसके सामने बैठ के सारा कुछ करना। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जैसे एक सिंपल एक मिसाल इस तरह देते हैं कि जो पानी को अगर आप होल्ड करके उसकी जो एग्जिट है उसको काफी छोटा कर दें, एज हैपन इज अ फाउंटेन, जैसे फाउंटेन के अंदर होता है ना, तो फिर होता क्या है कि जब उसमें से पानी फोर्स से निकलता है तो बहुत ऊंचाई तक जाता है। तो यहाँ पे भी देखने में तो ये है कि हाँ ये रिसोर्सेज हमारे कुछ कम हो गए, लेकिन एक्चुअली आप उसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि नहीं क्या क्या और चीज़ें बच्चों के पास अवेलेबल है। और हमारे टीचर्स माशाल्लाह से सारी काफ़ी मेहनत करके उनको बहुत सारे रिसोर्सेज अलग अलग तरीके से गाइड कर रहे हैं कि बच्चे उसके अंदर इन्वॉल्व भी हों, बच्चे उसके साथ एंगेज भी हों, और आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे खुद सेल्फ लर्नर बन जाए, ऑटोनोमस लर्नर्स बन जाए, कि उनको पता हो कि ये 9-10 पास किया तो उसके आगे भी काफ़ी लंबी जिंदगी के हर लम्हे पे बच्चे के जहन में यही हो कि एवरी डे मुझे अपने आप से मुझे कुछ सीखना है। लर्निंग नेवर एंड्स, शादी हो जो भी हो जहाँ भी आगे जाए ना, अगर किसी दिन में मैंने कुछ नहीं सीखा तो वो दिन मेरे लिए या कुछ नहीं सीखा या कोई खैर का काम नहीं किया तो मेरे लिए वो दिन वेस्ट है मेरी जिंदगी का। तो वी हैव, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी फरमाया कि इल्म जो है मिनल महद इलल लहद, कबर से झूले से लेके कबर तक वहां तक पढ़ना पढ़ना है। तो बच्चे में अंदर ये सारे स्किल्स डेवलप हो जाए कि वो बच्चा खुद जो है अपने आप से आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले अटेंडेंस के बारे में, तो अटेंडेंस में ये अब याद रखिएगा कि कोई बच्चा अगर अटेंडेंस उसकी मिस होती है तो उसकी अटेंडेंस जो है
इस तरह कहते हैं कि अगर 190 स्कूल डेज हैं तो उसमें से जो मैक्सिमम एक बच्चा डेज मिस कर सकता है दैट इज 8 ओनली। दैट मीन्स के 181 डेज तो उसको अटेंड करना ही चाहिए, तो इट्स गारंटी कि वो बच्चा सक्सेसफुल होगा। और अगर इससे ज्यादा कोई बच्चा डेज अटेंड नहीं करता तो फिर काफी चांसेस है कि वो बच्चा सक्सेसफुली कामयाब ना हो, उसको हमेशा डिफिकल्टीज पेश हो। तो आप सबसे खास रिक्वेस्ट है कि आप देखिए प्लीज आपके बच्चे बराबर से हर क्लास बराबर से अटेंड करें। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं अब आपको टीम में ले जाता हूँ कि जहाँ बच्चे अपनी क्लासेस लेते हैं, और वहाँ मैं आपको बताता हूँ, आप ये जो शीट देख रहे थे बच्चों की अटेंडेंस किस तरह से नोट होती है। ओके अब आप ये आपकी स्क्रीन पे देखिएगा कि मैं फॉर एग्जांपल ग्रेड 10 के अंदर मैं अभी जा रहा हूँ। ये मैं ग्रेड 10 के अंदर हूँ, ठीक है। तो यहाँ ग्रेड 10 के अंदर अब किस बच्चे ने कितनी क्लासेस क्या क्या किस तरह से अटेंड की है, ये इसका एडवांटेज क्यों है कि काफी बास पेरेंट्स को सवाल है साहब आप जूम पे क्लास ले लें, इस पे ले लें, उस पे ले लें, ये तो थोड़ा हैवी है। तो बिकॉज के इट्स अ प्रॉपर सेटअप फॉर द वर्चुअल स्कूलिंग, कि ये एक प्रॉपर सेटअप है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसी के ऊपर करें ताकि हर चीज़ इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो सके और मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सके। हो सकता है बास पेरेंट्स को डिफिकल्टी भी होती हो बिकॉज ऑफ द डिवाइसेस और सारी चीज़ें, लेकिन आई रिक्वेस्ट कि आप जिस तरह पहले सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी सपोर्ट कीजिए, और आप देखिए कि इसके क्या फ़ायदे हैं। और ये अगर चीज़ें मिसिंग हैं तो फिर हमारे जो बेसिक कोर पर्पस है कि बच्चे की बराबर सी तालीम हो सके वो मिसिंग होने के चांसेस है, तो उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने भी सिलेक्टेड कि हम इसके ऊपर वर्क करें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अच्छा आप ये देखिए इसके अंदर ये एक है इनसाइट्स, ओके। इसके अंदर मैं जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बच्चों की पता चलती है। अब इसी के अंदर से मैं आपको अटेंडेंस के बारे में भी बात करूंगा और उनके असाइनमेंट्स के बारे में भी बात करूंगा, ओके। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी सारे बच्चों की अटेंडेंस आ रही है। अब अगर मैं देखता हूँ कि कल जो बच्चों की क्लास हुई थी तो कल उनकी क्या पोजीशन थी, कितने, इसलिए मीन्स आपको बताने की ये गरज है कि एक एक चीज इसमें नोट होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया मीटिंग्स, जो हमारी क्लास की मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर सिलेक्ट किया। अब देखें यहाँ पे यू कैन सी हियर कि ये जो पहली बच्ची है तो उसने यू कैन सी द एग्जैक्ट मिनट्स ऑल्सो कि 18 मिनट आउट ऑफ 59 मिनट पहला पीरियड होगा उसमें से उसने आधा पीरियड अटेंड किया, फिर उसके बाद 26 मिनट आउट ऑफ 45 मिनट एक पीरियड अटेंड किया, देन देयर इज अ गैप, ओके। या नॉर्मल आप क्लास का ट्रेंड देख सकते हैं, देखिए नॉर्मल आप बच्चों का ट्रेंड देखें, ये बच्चों का एक ट्रेंड पूरा जा रहा है। दिस द होल क्लास ट्रेंड। उनका एक पीरियड जो है वो दूसरे टीम में होता है इसलिए बीच में आपको गैप दिख रहा है, नहीं तो आपको ये पूरी लाइन दिखेगी। तो एक एक बच्चे की एक एक चीज़ डिटेल्स, अगर मैं इस यहाँ से वो बच्चे के बारे में सिलेक्ट करूँगा, बच्चे का नाम, फॉर एग्जाम्पल रैंडमली लेट मी सिलेक्ट, अच्छा ये मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई पर खास ये नहीं, लेकिन आप देखिएगा कि जैसे अब ये दुरैया शब्बीर उन्होंने कौन कितनी क्लास कब तक कैसे अटेंड की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोन हो रही है। और ये खाली ये तो फ्राइडे की बात थी, इफ़ आई सिलेक्ट फॉर लास्ट 7 डेज तो 7 दिन का पता चल जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि उसकी पूरी रिपोर्ट निकालूँ तो पूरी रिपोर्ट मुझे पता चल जाएगी। ये देखिए लास्ट 7 डेज में हर दिन का आ गया, हर दिन में इसने, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मुझे उसकी डिटेल भी पता चल जाएगी।
तो इस तरह से देखिए, ये उस दिन की पूरी डिटेल आ गई मुझे, मैंने जो दिन के लिए कलेक्ट किया कि इन्होंने इस तरह से सारे पीरियड्स अटेंड किए, दिस वेल एंड गुड। देखिए ये पूरी लाइन है, 8:50 से क्लास शुरू हुई और 12:30 तक क्लास हुई, दैट्स एक्सेलेंट। तो इस तरह से नाउ द इश्यूज जो अटेंडेंस के अंदर पेरेंट्स को पेश आते हैं या बच्चों को पेश आते हैं, उसमें दो तरह के इशू हैं। एक तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लाइटें बहुत जाती हैं, तो आई रिक्वेस्ट के लाइट जाती है तो एज वी ऑल आर वेल अवेयर कि हाँ लाइट जाएगी, नहीं जाए तो हम खुदा का शुक्र अदा करें भाई आज लाइट नहीं गई। तो बेसिकली वी आर वेल प्रिपेयर्ड, के पहले से हमें पता है, तो वी मस्ट चार्ज अवर फोन इफ दे आर यूजिंग द सेल फोन्स, या अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो बैटरी इनफ चार्ज होनी चाहिए कि एटलीस्ट अगर 1 घंटा बीच में लोड शेडिंग होती है और लाइट जाती है तो उसको वो कवर सके। तो ये पहले से इसका इंतजाम करना चाहिए और ये बराबर ख्याल रखना ही चाहिए। ये रीजन ना हो कि मिस लाइट गई तो इसलिए मैं चली गई, नहीं, वी हैव टू कीप अदर ऑल्टरनेटिव्स रेडी, ओके। और दूसरी बात ये कि नाउ अबाउट द इंटरनेट, कि सब वो वाईफाई चलता होता है और वाईफाई बंद हो जाता है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स के देन यू मस्ट हैव अ डेटा पैकेज। एक डेटा पैकेज हो, नाउ डेज काफ़ी जो है सेल फोन कंपनीज काफ़ी अच्छे पैकेजेस भी दे रहे हैं, अंडर ₹500 के अंदर 8-9 GB देते हैं कि दैट इज़ इनफ फॉर द होल मंथ एज अ बैकअप प्लान, तो आप वो पूरे महीने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। नॉट इवन उससे आप एक डिवाइस, बल्कि मैं आपसे कहेंगे साहब मेरे तो फिर 3 बच्चे हैं, आप वो मोबाइल के अंदर हॉटस्पॉट ऑन करें एंड देन द अदर स्टूडेंट्स, आपके अगर दूसरे बच्चे तो वो भी उसी डेटा पैकेज से साथ में काम कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन के प्लीज जो अटेंडेंस में गैप हो रहा है जिन बच्चों का, आप यूनिवर्सिटी में अपडेट करके देख सकेंगे। जिस बच्चे ने कोई भी दिन में, जैसे हमने पहले इन्फॉर्म किया था कि अगर वो दिन में 2 पीरियड अटेंड नहीं करते तो दे आर मार्क्ड एब्सेंट फॉर द होल डे। तो आप यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं आपकी अटेंडेंस ऑलरेडी मार्क हो चुकी है। आई थिंक थर्सडे तक आपको अटेंडेंस मिल गई होगी कि आप देख सकते हैं कि लास्ट थर्सडे तक किस किस बच्चे की फ्रॉम द आई थिंक फ्रॉम 15 तारीख से कि 16 तारीख से आप देख सकते हैं, जून से लेके और कल तक 2 जुलाई तक आप देख सकते हैं आपकी अटेंडेंस की क्या पोजीशन है। तो आप ये कहेंगे सर मैं तो थी, और ये चीज़ आप याद रखिएगा कि दिस अटेंडेंस एंड ईच एंड एवरीथिंग, ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको 10th वालों को कहा कि बोर्ड के पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट नाउ द बोर्ड हैड इंस्ट्रक्टेड अस टू मेंटेन ऑल योर रिकॉर्ड्स। तो आपकी ये अभी अटेंडेंस एंड दे माइक कैन ऑन कर दे, आस्क अस एनी टाइम आवाज नहीं आ रही। आपकी अटेंडेंस बराबर है कि नहीं, आपके असाइनमेंट्स बराबर सबमिट हो रहे हैं कि नहीं, एक एक चीज। और उसके बेस पे वी आर नॉट, दुआ तो यही है कि वी प्रे दैट कि नेक्स्ट ईयर बराबर से सारी चीज़ें एज सुन एज पॉसिबल खुल जाए और सारी चीज़ें बराबर से जैसे नॉर्मल होती थी वैसे हो। लेकिन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ऑल्सो, कि अगर कुछ नहीं होता तो एट द एंड ऑफ द ईयर बोर्ड डजंट वांट कि आपका पूरा साल जाया करे, तो बोर्ड विल आस्क फॉर द रिकॉर्ड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिकॉर्ड्स आपके रिजल्ट तैयार होंगे। तो आप अभी से कोई चांस भी मिस ना करें कि नहीं ये मेरी ये चीज़ें बाकी रह गई। Okay, so this is one thing about the attendance, and now let me show all the parents के अब assignment किस तरह होते थे। For example, I am sorry मैं दुरैया को ले रहा हूँ, दुरैया I hope you don't mind, but this is just an example। और अच्छी बच्ची है दुरैया, काफ़ी होशियार बच्ची है, and you can see that बराबर से classes भी attend कर रही है, parents are also concerned। इसी तरह हमारे मोस्टली पेरेंट्स इसी तरह से, लेकिन आज का ये मकसद ये है कि आपको और पता चले कि देखिए इसके क्या क्या फायदे और क्या क्या चीज़ किस तरह से हो रहा है, ताकि आप फिर उसके बराबर से देख सकें। अच्छा अब ये देखें, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, देखें यहाँ पे ये मुझे दे रहा है एवरेज ग्रेड, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से उठा के रख दूंगा बोर्ड, इफ द बोर्ड आस्क मी। ओके, फॉर एग्जांपल लेट मी फॉर 30 डेज, जो एक महीना हुआ हम उसके बारे में देखते हैं कि अभी लास्ट महीने के अंदर ये दुरैया का ही पूरा रिकॉर्ड आ रहा है। ओके, आप इसमें देख सकते हैं उसके एवरेज ग्रेड 82% आ रहे हैं। दैट मीन्स कि उसके जो भी टेस्ट हुए हैं या जो भी असाइनमेंट्स या क्विज़ेस हुए हैं उसमें 82% मार्क्स है, दैट्स वेरी गुड। आप ये भी देख सकते हैं ऑन टाइम असाइनमेंट, तो 70% वो ऑन टाइम अपने असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं।
ठीक है, एक एक चीज देखें यहाँ पे आ रही है। इफ आई क्लिक ऑन दिस, देखिए अब क्या होगा, ये देखिए ये नीचे ग्राफिकल रिपोर्ट आ गई। क्या रिपोर्ट है कि 78% ऑन टाइम उसने अपना काम सबमिट किया है। वेरी गुड गुराई, कीप इट अप एंड मेक इट 100%। क्या 100% मेरा काम ऑन टाइम पर सबमिट हो जाए। हियर यू कैन सी 9% लेट और 13% मिसिंग। 30% मिसिंग मीन्स वो उसने सबमिट नहीं किया है, टर्न इन नहीं हुआ है। तो दिस 30% मिसिंग, 9% लेट एंड 78% ऑन टाइम। अच्छा, कौन कौन से असाइनमेंट मिसिंग है या क्या है, कौन से ऑन टाइम है? हियर यू कैन सी द होल डिटेल ऑफ दुरैया शब्बीर हुसैन भारमल। अब ये देखिए, ये ऑन टाइम, ये वाला असाइनमेंट काम टाइम पे दिया है, ये टाइम पे दिया है, ये मिसिंग है, ये सारे ऑन टाइम है, ये लेट दिया है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड डिजिटली। तो ये एडवांटेज है ऑफ यूजिंग MS टीम कि एक एक चीज उनकी नोट हो रही है और एक एक चीज यहाँ पे साफ है। ओके, आप भी इसको देख सकते, एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसके असाइनमेंट के अंदर जाएंगे, ये बच्चों के सामने अवेलेबल होगा। आप उनका जब लॉगिन खोलेंगे, यू कैन आस्क देम कि मुझे बताएं। और आप यहाँ देख सकेंगे, देखिए व्यू, ये आप देख सकेंगे कौन कौन से ड्यू हैं। मीन्स ये असाइनमेंट ड्यू है 30 तारीख का, शायद ये अभी उन्होंने ना, आई एम इन क्लास में, क्लास के उसमें हूँ मैं, दुरैया का पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं है। दिस इज जनरली हमें यहाँ पे एज अ टीचर जो देखेंगे तो टीचर उनको ये पता चलेगा कि 23 में से 20 बच्चों ने असाइनमेंट दे दिए हैं और 12 बच्चों को टीचर ने चेक करके वापस भी कर दिए। बाकी हैं उन्होंने लेट सबमिट किया होगा या वॉट एवर रीजन है। यहाँ पे देखेंगे 22 बच्चों के टीचर ने चेक करके वापस दे दिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक एक चीज पता चलता है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 ग्रेड मीन्स, दैट मीन्स कि एक टीचर को चेक करके आगे देने के बाकी हैं, और ये ग्रेडेड टीचर चेक कर चुके हैं। मीन्स ये 12 बच्चों के टीचर चेक करके उनको वापस काम भिजा चुके हैं, और यहाँ पे आप उनके मार्क्स भी देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप असाइनमेंट जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बच्चे का कौन सा काम हो गया है, कौन सा काम बाकी है, कौन सा काम टीचर ने सबमिट कर दिया। पहले तो शायद आपके लिए काफी मुश्किल होता है कि सब बच्चे वो बैग के अंदर किताबें लेके आए और वो सब कॉपियां लेके आए, और फिर आपने कोई कॉपी मांगी कि मैथ्स की कॉपी का है, वो तो स्कूल में है, ये क्या है, वो तो ऐसा है। लेकिन नाउ एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, आपके सामने, आप क्लिक करेंगे आप खुद देख सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई किसी चीज को हाइड कर सके, देयर इजंट एनी ऑप्शन। तो बच्चों के लिए भी खास कि देखिए ये आपके असाइनमेंट आप टाइम पे दे रहे हैं, आपका ग्राफ बन रहा है, आपका रिकॉर्ड बन रहा है, एंड दैट रिकॉर्ड विल बी यूज फॉर AKUEB एग्जाम पर्पस। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो जो काम पे टाइम मिलता है, यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। और जब टीचर्स को रिटर्न करती है तो वो भी आप देख लें कि इफ द टीचर्स क्रिएटेड रूब्रिक्स, अगर टीचर ने रूब्रिक्स क्रिएट किए हैं तो आपके उसमें कहाँ पे हैं और क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से असाइनमेंट्स ऑन टाइम करते रहेंगे तो आप क्लास के साथ साथ रहेंगे, एंड यू विल नो कि मुझे भी लेसन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, एवरीथिंग यू विल नोटिस। तो ये हमने बात की असाइनमेंट के बारे में। एंड नाउ अबाउट द थोड़े मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये टीम के अंदर ही है, तो मटेरियल के बारे में बात करें कि देखिए बच्चों के लिए ये क्लास नोटबुक है, ये पूरी क्लास की एक नोटबुक है। वैसे तो इनके पास किताबें हैं ही, लेकिन हमारे टीचर्स क्या कर रही हैं कि उनका जो लेक्चर या जिस दिन उन्होंने लेक्चर दिया तो वो भी पूरा बच्चों के लिए फॉर देयर रेफरेंस। यहाँ पे अगर क्लास नोटबुक में मैं कंटेंट लाइब्रेरी इज ए लाइब्रेरी है ना, जैसे हम लाइब्रेरी में देखते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स में जाता हूँ तो आप देखें टीचर ने जो जो लेक्चर लिए वो पूरे लेक्चर में क्या क्या हुआ है, एवरीथिंग इज देयर। फॉर एग्जांपल साउंड का लेक्चर 1 टीचर ने लिया, तो ये देखें टीचर ने पूरा क्या क्या किया, ये SLOs के ये 2 SLO कवर किए, ओके, ये चीज़ डिस्कस की, ये वीडियो क्लिप बनाई, ये टीचर ने, ओके, ट्यूनिंग फॉक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे टीचर ने उसको रिमार्क्स कुछ किए। ये जो टीचर ट्यूनिंग फॉक समझा, ये दिस इज अ ट्यूनिंग फॉक। तो पूरा क्या क्या हुआ वो पीरियड के अंदर, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर।
एडिशनल रिसोर्सेज भी अगर बच्चों को देखने तो वो भी लिंक यहाँ पे पेश कर दिए हैं कि बच्चों उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप देखें कि अब आपके बच्चे के पास अपार्ट फ्रॉम द बुक्स क्या क्या है अवेलेबल। ओके, सेकेंडली ये फॉर साइंस स्टूडेंट्स स्पेशली फॉर बोथ 9th एंड 10th ये एक वेबसाइट है ई लर्न पंजाब, बहुत ही जबरदस्त। आपकी जैसे बुक है, मैं फॉर एग्जांपल इफ आई क्लिक ऑन दिस इज अ वेबसाइट ई लर्न पंजाब, आप उसमें देख सकते हैं कि जिस तरह आपकी किताब खुलती है इस तरह से ये वेबसाइट देखिए, यहाँ दिए ये आपकी किताबें, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल भी बुक है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की। ओके, फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स ग्रेड 9 की बुक खोली यहाँ पे, तो ये देखिए आपके चैप्टर जिस तरह से इस तरह से चैप्टर आ गए, फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, ठीक है, आप ये चैप्टर के अंदर चले गए। देखिए मिस, ये सोचे कि हमारे पास क्या नहीं है, तो आप ये चैप्टर के अंदर जाएंगे तो ये चैप्टर आपका खुल जाएगा, देन चैप्टर के साथ आपके उसके पेजेस खुल जाएंगे। जिस तरह से आपके पास किताब में आता है इस तरह से आप उसको देख सकेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर कि अगर आपके सारे असाइनमेंट सारी चीज़ें, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी देखेंगे कि आप अगर ये देखें ये उनके सारे सब्जेक्ट साइज में आप देखेंगे, उनके सारे सब्जेक्ट्स डिफाइन किए हुए। अब ये सारे सब्जेक्ट्स में मीन्स मैथ्स का जो भी काम अब तक हुआ है या जब जब उनकी क्लासें हुई वो सारी चीज़ें एक जगह जमा है। तो आप ऐसा जैसे नोटबुक रिफर करते हैं आप इसको रिफर कर सकते हैं। प्लस अब यहाँ फाइल्स में जाएंगे तो जो भी उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स है तो टीचर्स यहाँ पे वो फाइल्स भी, अगर कोई किताब के पेजेस भी हैं या एक्सरसाइज के पेजेस भी हैं, ये देखें 10A और 10B स्टैटिक्स, उसका एक पूरा फोल्डर बना, उसमें सारी चीज़ें हैं। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, उसके लिए पूरा मवाद इसके अंदर है। तो बच्चे इसको क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 10A और 10B के आप देखें ये सारी इमेजेस और जो जो चीज़ें हैं। और बेस्ट पार्ट ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की है कि आपको कोई और दूसरी ऐप की ज़रूरत नहीं, आप खाली यहीं पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे वो चीज़ खुल जाएगी। देखें ये पेज यहीं पे खुल गया। ओके, सो इस तरह से आप बच्चों का ये आप देख सकते हैं कि उनके सारी मवाद और लर्निंग मटेरियल है वो कहाँ कहाँ किस तरह से। नाउ वी हैव काफ़ी थोड़ा टाइम कम रह गया है, तो मैं बात जो दूसरे पॉइंट है उसके डिस्कशन की तरफ आऊँ। ओके, तो ये हमने बात की थी असाइनमेंट्स के बारे में, अटेंडेंस के बारे में और असाइनमेंट के बारे में, कि इस तरह से बच्चों का एक ग्राफ आ जाता है और सारी चीज़ें पता चलती हैं कि उन्होंने कौन कौन से असाइनमेंट कब दिए, ऑन टाइम दिया, मिसिंग है क्या है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। आप आपके लिए बताएं कि आप यहाँ पे देखिएगा कि व्यू मोर पास ड्यू, मिस थोड़े जो बच्चों के जो काम बाकी हैं वो लिस्ट में सामने रहेंगे, और अगर ऊपर ये आ रहा है कि डेट मीन्स के खाली ये 4 चीज़ बाकी नहीं है, और भी बच्चे की चीज़ें बाकी हैं, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो और भी पता चलेगा। तो यू मेक श्योर के वो सारे डन हो जाने चाहिए। इसके नीचे एक दूसरा टैब आता है दैट इज डन, तो अगर बच्चे ने काम कर लिया है तो उसको असाइन के अंदर कोई भी चीज़ अपीयर नहीं होगी। तो मेक श्योर के बच्चे इस तरह से अपना काम कर लें। ये असाइनमेंट के अंदर देखिए, असाइनमेंट ये काम का टैब है, इसको क्लिक करेंगे, इसमें ड्यू जो अभी काम करना बाकी है वो सारी उसकी लिस्टिंग सामने आ जाएगी, और उसके नीचे होगी कि जो डन जो हो चुके हैं आप उसको भी देख सकेंगे कि उसमें बच्चे ने क्या किया, उसको क्या मार्क्स मिले या क्या हुआ। ओके, नाउ एक खास बात खास पेरेंट्स से और सबसे कहने की ज़रूरत है ये कि देखिए बच्चे जब बैठते हैं क्लास के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें प्रॉपर हों। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाइट रूम विद नॉट डिस्टर्बेंस अराउंड, आप इसको प्रोवाइड करें कि रूम में खामोशी हो, ज़ोर से पंखे की आवाज़ या दूसरी कोई आवाज़ या कोई टीवी चल रहा है या कोई भी आवाज़, क्वाइट रूम हो और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एक बात ये, दूसरी बात ये खास याद रखें, सारे बच्चों से भी कहूँगा, और दीज आर द नॉर्म्स कि आप इतना अरसा हो गया हमें ये ऑनलाइन क्लासेस यूज़ करते हुए, तो हमें अब इसके आदी हो जाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें प्रोफेशनली इसी तरह से होती हैं।
वी हैव टू बी प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल के अंदर एक बात ये कि हम जब मीटिंग में शामिल हो रहे हैं तो आप क्लास के अंदर आ रहे हो तो जिस तरह आप स्कूल किस तरह आते कि बराबर से नाश्ता वाश्ता किया, तैयार हुए और बराबर से देन यू अटेंड द क्लासेस। तो ये भी नहीं कि सुबह 9 बजे क्लास शुरू हुई तो बस आंख खोली और सामने बैठ गए, नहीं। यू मस्ट वेक अप अर्ली, बराबर से फ्रेश हो जाए, देन नाश्ता वाश्ता कर ले एंड देन प्रॉपरली ड्रेस होके और फिर बैठे। ओके उसका बहुत असर पड़ता है कि आपका ज़हन पूरा तैयार हो जाए कि नहीं मैं अब पढ़ने के लिए बैठा हूँ। एंड एवरीबडी विल नो कि आप अभी आप स्कूल के या इसके ड्रेस में हैं, आपकी वर्दी स्कूल की वर्दी पहनी हुई, डेट मीन्स कि यू आर अटेंडिंग स्कूल क्लासेस और ये टाइम पे हमें बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना। ओके सो डेट इज वेयरिंग प्रॉपर यूनिफॉर्म विद हेड कवर। एक छोटी सी बात कि जब भी हम बैठते हैं तो इस तरह से बैठे, बच्चों को भी मैं कहूँगा कि आप वॉल, आपका जो कैमरा है, जैसे अभी मैं बैठा हूँ मेरे पीछे आप देखेंगे वॉल आ रहा है, अगर मैं उल्टी तरफ बैठूं तो शायद आपको मेरा पूरा रूम दिखेगा। तो इस तरह नहीं बैठना चाहिए कि जो पीछे से पूरा आपका रूम दिखे। ओके क्योंकि अगर वहां रूम में से वो रूम भी एक तो ब्लॉक हो जाएगा, फिर वहां से कोई भी पास होगा, घर का कोई भी दूसरा फर्द, वी आर नॉट अवेयर कि वो प्रॉपरली ड्रेस है कि नहीं है या किस तरह से है, तो दैट आपका कैमरा ऑन होगा तो वो सबको दिखेगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इस तरह से सेटअप हो। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि आप जो बैठ रहे हैं तो इतने डिस्टेंस पे हो कि आपके जिस तरह हम पासपोर्ट साइज फोटो होता है तो इस तरह से आपकी ये इतनी इमेज सामने डिस्प्ले पे है। ये भी ना हो कि एकदम बिल्कुल आप करीब हो गए और आपका खाली आधा मुंह दिख रहा है या कान दिख रहा है या अलग अलग शक्ल से। इफ यू आर तो इसके बैठने का भी एक सिस्टम है कि आप इस तरह से बराबर से बैठे। ओके और एक चीज याद रखें कि जो टीचर आपको पढ़ा रही हो उनका कैमरा पिन कर दें। पिन करने से मुराद कि आप उसके उनकी इमेज पे जाएंगे और आपका माउस क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पिन का ऑप्शन आएगा। आप पिन कर देंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन पे बड़ा सा टीचर का ही पिक्चर दिखेगा। आपको दूसरे के कैमरे जो अगर ऑन तो सबको ही रखना है तो वो नीचे छोटे छोटे आएंगे और मेन आपको आपका टीचर का फेस दिखेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप बराबर से टीचर को देख सकें और आपके कैमरे ऑन होंगे तो टीचर आपके आंख में आंख डाल के पढ़ा सकेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीवारों को नहीं पढ़ाना है, मेक श्योर कि टीचर को भी पता हो। नहीं तो फिर क्या होता है कि टीचर नाम ही लेती रहती है, पता नहीं कि कैमरा ऑन करते नहीं है बच्चे, तो फिर पता नहीं चलता कि वो बच्चा वहाँ बैठा भी है कि नहीं बैठा, खाली क्लास में ज्वाइन हो गया या दूसरी बातें चल रही है क्योंकि माइक भी बंद है कैमरा भी बंद है तो अब दूसरी बातों में लगा हुआ है या और कोई काम के अंदर है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी, पेरेंट्स से खास रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कहें कि जब भी वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैठे अपना कैमरा ऑन रखें ताकि टीचर बराबर से उनको पर नज़र रख सके कि बच्चे बराबर से यहाँ ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं। देन स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी उसकी बात हमने कर ली। वेल लिट स्पेस, रोशनी भी इनफ होनी चाहिए, ये नहीं कि अंधारा हो के बराबर से देखे ना। फिर उसके बाद ऑल स्टेशनरी एट आर्म्स लेंथ, आपकी जो जो किताबें या जो जो चीज़ उस वक्त की ज़रूरत है वो पहले से आपके पास तैयार आपके बाजू में रख लें। ये नहीं कि फिर आप उठ के गए चलो मैं अब ये पेन लेके आती हूँ या पेंसिल लेके आती हूँ ये किताब लेके आता हूँ, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके एंड वी हैव टॉक अबाउट दिस एप्रोप्रिएट बैकग्राउंड व्हेन कैमरास आर ऑन। ये चीज़ों का ध्यान रखें। जब क्लास हो रही है तो उसके अंदर कैमरा ऑन, देन रेजिंग हैंड्स, कुछ भी बोलना है तो प्लीज़ डोंट स्टार्ट डायरेक्टली। वी हैव द ऑप्शन कि आप डिजिटली हैंड रेज करके आप सवाल जवाब कर सकते हैं। ओके और आपको अगर टीचर कुछ पूछे और आपसे कहे कि चैट में लिखें तो देन ओनली यू चैट यूज द चैट बॉक्स और उसके अंदर आप कुछ सवाल या आपका अगर कोई छोटा सवाल है तो यू कैन टाइप ऑन दैट ऑल्सो। अनम्यूटिंग ऑन टीचर्स रिक्वेस्ट, आपका माइक ऑलवेज म्यूट पे रहेगा। जब टीचर आपको कहेंगे, टीचर इज इन चार्ज ऑफ द मीटिंग, टीचर आपको कहेंगे कि नाम लेके टीचर कहेंगे फॉर एग्जांपल कि दुरैया आप बोलिए। इफ द टीचर सीज कि 4-5 बच्चों ने हाथ ऊंचा किया हुआ है तो टीचर जिस बच्चे का नाम ले वो बच्चा अपना माइक अनम्यूट करे एंड दैट चाइल्ड टॉक। ओके टाइमली रिस्पॉन्सेज ऑन अदर एप्स, ये भी खास है कि आपको क्योंकि इंगेज करने के लिए और आपका होराइजन को बड़ा करने के लिए और जो दूसरी चीज़ उससे फ़ायदे लेने के लिए बाज़ औक़ात दूसरी वेबसाइट्स का भी रेफरेंस देते हैं। तो अगर आपको जो भी रेफरेंस दिया है तो उसमें जब रिस्पॉन्स जो आपका टाइमिंग सेट किया है उसके ऊपर बराबर से टाइम पे आप रिस्पॉन्ड करें। एक और बात सारे पेरेंट्स को बताने की कि वी हैव टोल्ड ऑल आवर टीचर्स टू रिकॉर्ड देयर क्लासेस। जिस तरह से मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, फर्स्ट बेस्ट तो यही है कि आप बराबर से
क्लास अटेंड करें, लेकिन खुदा ना खास्ता दो चीजें रिकॉर्डिंग के दो अहम फायदे हैं। एक फायदा तो ये कि अक्सर क्लास के अंदर बच्चों ने पढ़ लिया और क्लास में कोई चीज समझ में नहीं आई, तो नॉर्मल क्लास होती है तो टीचर चलेगी, अब उनको पूछना है टीचर से तो वापस से कहाँ टीचर से पूछें, एंड समटाइम्स इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर क्लास रिकॉर्ड हुई है तो बच्चे 10 दफा वो रिकॉर्डिंग पे वही एरिया पे जाके उसको प्ले करके देख सकेंगे, यहाँ ये पार्ट को टीचर ने किस तरह समझाया था, और एक दफा समझ में नहीं आया उसको रिप्ले करें और नीचे में वापस रिप्ले करें, 2-3 दफा रिप्ले करेंगे तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ लेसन रिकॉर्डिंग। और प्लस अगर खुदा ना खास्ता कोई 5-10 मिनट के लिए बीच में कुछ हो गया और मिस हो गया आपका, तो ये आपका कनेक्शन, इफ यू सी द रिकॉर्डिंग तो आपका कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग्स भी सारी अवेलेबल है और बाकी जो मवाद है वो कहाँ का अवेलेबल है, दैट आई हैव ऑलरेडी शोन टू यू। ओके, सो विद दैट नोट आई एंड के आपको आई होप कि ये पर्पस आज मीटिंग किस लिए बुलाई थी और इस क्लियर होगा कि हम इस तरह से और जो हमारा एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसको हम और ज़्यादा आपस में देख के, वी नीड नाउ पेरेंट्स सुपरविजन, कि आप नज़र रखें, बराबर से देखें कि अटेंडेंस बराबर हो रही है, काम बराबर टाइम पे जा रहे हैं कि नहीं, बच्चे ये टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरी, क्योंकि ये देखें, ये बच्चे हैं तो आखिर बच्चे अच्छे अच्छे बड़े जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं, तो देर आर चांसेस दैट आपके बच्चे जो है वो दे गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड और दूसरी चीज की तरफ या दूसरी चीज में इन्वॉल्व हो जाए। तो प्लीज हैव अ प्रॉपर विजिलेंस और ये सारी चीजें उनको देखते रहें, मॉनिटर करते रहें। वी विश कि हम साथ में मिलकर ये कोलैबोरेट हमारा होगा तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे एंड दे फील कि दैट हाँ हमें ये सारी क्लासों का, ये चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है। हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह हमारे बच्चे ये इस साल भी जो पढ़े बहुत अच्छा पढ़े, इस साल के इम्तिहान में भी कामयाब हो और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में वो कामयाब और सक्सेसफुल हो और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक बने, सेल्फ लर्नर्स बने, खुद देखें, खुद पढ़ें, खुद दुनिया को एक्सप्लोर करें। ये हमारी दुआ है। और विद दैट नोट आई प्रे कि खुदा ताला से नाली कदम मुफद्दल से अपने आका की उम्र शरीफ को क़यामत के दिन तक दराज और दराज करें। आई विल गिव 5 मिनट, 2 मिनट ऊपर हो गए, 5 मिनट में पेरेंट्स के अगर किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड्स एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। जनाब एक सवाल था। एक मिनट मैं आपने कहूँ मैं जे हाथ ऊंचा करे छे, आई विल कॉल द नेम एंड देन प्लीज आप जे जो आपने क्वेरी हो आपके जो। ओके, हाँ कहिए। सकीना मोहम्मद हुसैन मदर। जनाब सवाल एम હતો કે मतलब શું हमें भी मतलब बच्चा चेकलिस्ट पर मतलब જોઈ શકીએ છીએ કે એ લોકો ક્લાસ અટેન્ડ કરી છે પ્રોપર, या કેમ કે વચમાં મિસ મારો ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયો હતો થોડો વાઈફાઈની વજह से, तो मैंने ये चीज़ बताई रही है कि मतलब हमें भी मतलब ये लोग ने मतलब चेक કરી શકીએ છીએ एज अ पेरेंट कि हाँ ये लोग अटेंडेंस प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि हमें जो मैं तो एज अ टीचर मतलब मैं स्कूल में होऊँ छूँ, હવે ઘરે આવું છું તો મેં એને પૂછું છું કે તમે ક્લાસ અટેન્ડ કીધી, તો એ મને કહે છે કે હા કીધી, પણ મને હમણાં ટીમ પર તો આઈડિયા નથી કે કેવી રીતે ચેક કરે. તમે અમને થોડું मतलब ડિસ્ક્રાઇબ તો કીધું છે, પણ શું એઝ અ પેરેન્ટ મેં બી ચેક કરી શકું છું? ઓકે સકીના, મેં આપને એમ કહીશ કે આમાં જે છે ને હમણાં આજે ઇનસાઇટનો જે ઓપ્શન બતાવ્યું કે ઇનસાઇટનો, દેટ ઓપ્શન ઇઝ ફોર ધ ટીચર कि टीचर पूरी क्लासरूम ने तमाम चीज़ें देखी सके। एक बात ये। सेकंड बात ये, आपने देखू छे तो हमें यूनिवर्सिटी पर ये बच्चा ने अटेंडेंस मार्क करी રહ્યા છે। अगर बच्चा ये एक दिन में 2 થી વધારે पीरियड मिस कीधा छे तो बच्चों ये पूरा दिन वास्ते एब्सेंट मार्क हशे। तो यूनिवर्सिटी में आप अपना बच्चा ની अटेंडेंस चेक કરી શકો છો। एक ये वे છે। सेकंड वे ये છે कि इफ यू आर कंसर्न आपने છે कि आप वीक में एक बार या महीना में एक बार यू कैन आस्क द टीचर કે પ્લીઝ મને આનું આ સ્ક્રીનશોટ મોકલજો ને એની અટેન્ડન્સનું શું છે। તો જેમ મેં ખોલું એક બચ્ચાનું હમણાં એક જે એક્ઝામ્પલ આપી તો ટીચર એનો ખોલીને આપને એનો સ્ક્રીનશોટ મોકલી દેશે। ઓકે, ઓકે કેમ કે આ ચલો બચ્ચાઓને એન્ડ પર એમાં નથી રાખવું કે બચ્ચાઓ એના અંદર ઇન્વોલ્વ ના થાય। ઓકે ये ઓકે સર કેમ કે दिस फॉर द स्कूल पर्सपेक्टिव ने एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव से तेसी
હા એટેન્ડન્સ આપ નહીં કરી શકતા પણ અસાઇનમેન્ટ્સ આપ બધા દેખી શકો કે બચ્ચાએ જી કેટલા અસાઇનમેન્ટ એના ડ્યુ છે, એ કીધા કે ના કીધા, જે કીધા એના અંદર એ કેવી तरह કીધા, એને ટાઈમ પર સબમિટ કીધું કે ના કીધું, એને માર્ક્સ કેટલા મિલા, એક એક ચીજ આપ દેખી શકો છો અસાઇનમેન્ટના અંદર. જી સર, એ તો ચેક કરીએ છીએ કે અસાઇનમેન્ટ એ લોકોના કેટલા ગયા છે, કેમ ગયા છે. બસ આ અટેન્ડન્સનું મને હતું કે ક્લાસ અટેન્ડ કરે છે પ્રોપરલી, કેમ કે મેં સ્કૂલમાં હોઉં છું તો મને હવે એ ઘરે હોય છે તો મને અંદાજો નથી થતો કે કેમ કે લાઇટના બી ઇશ્યુ હોય છે ઘણીવાર, નેટના બી. હવે હમણાં બી જેમ બાર વાઈફાઈ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા હતા તો તે વજહથી મતલબ બસ મને ખાલી. ઓકે ઠીક છે, હોપ છે આન્સર ક્લિયર હશે. અચ્છા ઓકે જી બીજા મુબારકાબેન, મુબારકા ઓન અલી, એના પેરેન્ટ્સને સવાલ છે, આપ કહીએ. मुबारका ऑन अली अबू खान. हेलो. हाँ जी कहिए. मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट है कि साहब प्लीज आप लोग किसी पीरियड्स थोड़ा कम कर दीजिए क्योंकि इतना मोबाइल आप चार्ज जरा ऑनलाइन आप આવશો, કેમેરા આપનો ઓન કરશો. हेलो. हाँ આપનો કેમેરો ઓન કીધો આપે. आवाज नहीं आ रही. બસ કેમેરા પર ક્લિક કરશો, કેમેરા ઓન થઈ જશે. કહીએ આપનો સવાલ કહીએ. જી કહીએ. जी साहब, मैंने साहब आपसे ये सवाल હતો કે साहब कि मैंने रिक्वेस्ट करवी थी कि पीरियड्स आप थोड़ा कम कर दीजिए बच्चाओं ना. જો બેન ફોર ધીસ આઈ રિક્વેસ્ટ કે અમે જે મિનિમમ કરી શકતા હતા એ કીધું છે. બોર્ડની રિક્વાયરમેન્ટ તો એના કરતાં ઘણી વધારે છે, પણ આ મિનિમમ ટીચર કોશિશ કરી રહ્યા છે કે થોડું કન્ડેન્સ કરીને અને શોર્ટ ટાઈમના અંદર જ્યાદા મવાદ આપી શકે, તેથી આ તમામ વિડીયો લિંક્સ ને અલગ અલગ બીજી ચીજો બી સાથે આપીએ છીએ તાકે બચ્ચા જે છે પછી પોતાના કન્વીનિયન્સી, એટલે જો આમાં સ્કૂલિંગમાં બે ચીજ હોય છે, એક તો સિન્ક્રોનસ અને એક એસિન્ક્રોનસ. સિન્ક્રોનસ એટલે ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ધ ટીચર બચ્ચું કરી રહ્યું છે, ઓકે, એન્ડ ધેન એસિન્ક્રોનસ કે ટીચર નથી પણ બચ્ચું કરી રહ્યું છે. તો વી આર ટ્રાઇંગ કે આ બે ચીજોને સાથમાં લઈને અને મિનિમમ ઓનલાઈન ટાઈમના અંદર કરી શકીએ. એટલે આપ પોતે સોચો કે પૂરા વીકના અંદર અગર हमें मैथमेटिक्स से, બીજા કેમિસ્ટ્રી છે, ફિઝિક્સ છે, બાયોલોજી છે, આ બધા સબ્જેક્ટ છે, કોર સબ્જેક્ટ છે, એના પૂરા વીકના અંદર ટીચિંગ ટાઈમ જે આપી રહ્યા છે 3 પીરિયડ મીન્સ 40 + 40 + 40 120 મિનિટ્સ, 2 કલાક પૂરા વીકમાં 2 કલાક. તો ધેટ્સ નોટ મચ છે ને. તો બચ્ચાને પછી એના અસાઇનમેન્ટ કરવું, જે રેફરન્સ ટીચર્સ આપી રહ્યા છે જે બી કરવું ઘણું જરૂરી છે. તો આ મિનિમમ છે, કેમ કે બોર્ડનો મામલો છે, આપણે એના અંદર કોઈ આ બીજો ઓપ્શન લઈ શકતા નથી. એટલે વી હેવ ટ્રાઈડ અવર બેસ્ટ એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ પોસિબલ બીકોઝ વી ડુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે હા વધારે ટાઈમ ઓનલાઈન રહેવું અને તમામ ચીજો એના બીજા બી સાઈડ ઇફેક્ટ્સ ને બીજી 12 ચીજો છે અને સમટાઈમ્સ ઇટ્સ નોટ પોસિબલ ફોર ઓલ ઓફ અસ, લેકિન આ મજબૂરી છે. દેટ ઇઝ વાય એટલે આપણે देखिए कि નાની ક્લાસમાં પોસિબલ હતું તો નાની ક્લાસીસ જે છે 1 થી લઈને 8 તક, તો ये एक પીરિયડ એના કમ થાય છે, એના ડેલી 4 પીરિયડ થાય છે, 11:50 એન્ડ થઈ જાય છે, પણ 9 and 10 જે છે એ 12:30 વાગે એન્ડ થાય છે, બીકોઝ કે હવે એ લોકોનો સિલેબસ અને જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એના હિસાબથી કરવું જરૂરી છે. નથી હોતા ને, પ્રોબ્લેમ ઘણો થાય છે સાહેબ કે મોબાઈલ ચાર્જ નથી થતા બચ્ચાઓને જલ્દી, ને એ લોકોના માથામાં બી ઘણું દર્દ થાય છે, આઈસ ખીચાઈ રહી છે, કેમ કે હોમવર્ક બી પછી એના ઉપર જ આવે છે ને એના બાદ હેવ્સ ક્લાસ બી 2 કલાકની કરી દીધી છે, જેનાથી ઘણી પ્રોબ્લેમ થઈ રહી છે. 2 કલાકની હેવ્સ ક્લાસ બી છે 3 ના થી 5. આમાં જો હેવ્સ ક્લાસ હમણાં શું છે કે 2 કલાક છે, પણ બચ્ચાને જે છે એ ખાલી એનો જે તસ્વીરનો ટાઈમ છે એ ટાઈમમાં જ એને સુનાવવાનું છે ને, બાકી તો એને પોતે હેવ્સ કરવાનું છે, પોતે કરી શકે છે. અને એનો
10નો ટાઈમ જે રાખેલો છે એ મને લાગે છે કે વિધિન 15 મિનિટ્સ છે, 15 મિનિટ થી વધારે નથી. તો એ તો આમ દેખવામાં 2 કલાક છે, પણ એમાં ઓનલાઈન તો છે 15 મિનિટ જ એને બચ્ચાને થવાની જરૂર છે. એક વાત અને બીજી ચીજ શું મેં આપ સગલાને કહીશ કે હમણાં બી આપણે જે વાત કીધી કે આઈ ડુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે બચ્ચાઓને આ તમામ ચીજો થઈ રહી છે, તો એના વાસ્તે શું કીધું કે બચ્ચાને આપ એમ બી કરો કે ફોર એક્ઝામ્પલ 2 પીરિયડના પછી બચ્ચાઓની એક બ્રેક થાય છે 10 મિનિટ, તો મેક શ્યોર કે બચ્ચું ઉઠીને ફિરે, જરા બહાર દેખે, સીનરી દેખે, આંખને થોડું રિલેક્સ કરે. એ ટાઈમ એના વાસ્તે જ આપવું છે કે બચ્ચું જે છે આ મિસલ એટલે ઇન બિટવીન બી અગર થોડું બી સ્ટ્રેન કંઈ થઈ રહ્યું છે તો રેકોર્ડિંગ થઈ રહી છે, એક 2-5 મિનિટ પોતાની આંખને આ કરે, પાણી નાખે, ડિફરન્ટ મેજર્સ છે એક્સરસાઇઝીસના કે એ કરે તાકે એનો જે છે વાપસ એ કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકે ઓન સ્ટડીઝ. સાહેબ એકચ્યુઅલી ઘણીવાર તો 10 મિનિટ બી જે મિલેલા છે ને એ બીજા ટીચર્સ જ લઈ લે છે, કેમ કે ઘણીવાર ઘણું ખબર નથી પડતું, યા ઘણીવાર એવો લેક્ચર ચાલતો હોય છે જે બીચમાંથી ટીચર નથી મૂકી શકતા, તો એ 10 મિનિટ બી એમાં ચાલ્યા જાય છે ઘણીવાર. For this I request કે સ્ટુડન્ટ્સ ને કે એનો ટાઈમ થઈ જાય તો પ્લીઝ સેન્ડ અ નોટ ટુ ધ ટીચર. ઓકે, બધા ટીચર્સ બી હમણાં ઓનલાઈન છે, આપના જેટલા બી 9-10 ના ટીચર્સ એ બી ઓનલાઈન છે એન્ડ મીટિંગ ઇઝ ઓલ્સો રેકોર્डेड, તો આઈ રિક્વેસ્ટ કે वो આપને 8-10 મિનિટ બરાબર થી આપે તાકી આપ વાપસ રિફ્રેશ થઈ જાઓ. અને ઇન કેસ અગર ટીચર એના ફ્લોમાં છે અને ટાઈમનું ધ્યાન નથી થઈ રહ્યું તો આપ એક મેસેજ કરશો તો ટીચર વિલ નોટ માઇન્ડ, બટ યુ હેવ ટુ સે ઇટ વેરી પોલાઇટલી કે ટીચર બ્રેક હેઝ સ્ટાર્ટેડ. બસ એટલું આપણે કહીને દેન ધ ટીચર વિલ ડિસાઇડ કે આ એને શું કરવું છે. ઓકે ઓકે સાહેબ, શુક્રન. Okay, so let's finish this meeting. Again, आप सगलाનું ઘણું ઘણું શુક્રિયા and I request કે આપ સગલા બી જો અહીંયા આયા છો, આપ સગલાની અટેન્ડન્સ બી અહીંયા નોટ થઈ ગઈ છે. यहाँ पर એક અમારી સ્ક્રીન પર એક બટન હોય છે અને મેં ક્લિક કરું છું તો બધાની અટેન્ડન્સ નોટ થઈને મારા પાસે એક્સેલ અંદર આવી જાય છે. તો પ્લીઝ મેક શ્યોર કે હમણાં 30 પેરેન્ટ્સ છે, આઈ થિંક સ્ટીલ ફ્યુ પેરેન્ટ્સ નથી यहाँ पर, તો જે નથી આઈ રિક્વેસ્ટ ये બચ્ચાઓને કે આને મેં ક્લાસ ટીચર્સને બી રિક્વેસ્ટ કરીશ કે દેખી લે કે આમાંથી કયા બચ્ચાઓ જે છે નથી, તો જે બચ્ચાઓ નથી તો એના પેરેન્ટ્સને રિક્વેસ્ટ કરે કે પ્લીઝ દે મસ્ટ સી એટલીસ્ટ ધીસ રિકોર્ડિંગ, ધ રિકોર્ડિંગ ઓફ ધીસ મીટિંગ. ઓકે, સગલાનું ઘણું ઘણું શુક્રન જઝીલન. ખુદા તાલા આપકા મૌલાની ઉમર શરીફના કાયમ મિલા દરાજ અને દરાજ કરે. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. આપ आज चल हमें सपोर्ट करता रहो और इंशाल्लाह अपने घनी बेहतर अपने फर्जंदों की तरबियत करें. थैंक यू वेरी मच. शुक्रन जज़ीलन. इंशाल्लाह. अच्छा, एक सॉरी, बिफोर लिविंग एक जस्ट एक पॉइंट કેવું છે કે બચ્ચાઓ જે કામ કરે છે તો પ્લીઝ નેટ પર ઘણી ચીજો અવેલેબલ હોય છે, પ્લીઝ ડોન્ટ ડુ કોપી પેસ્ટિંગ. પેલ્ગેરિઝમ ये ઘણું ખતરનાક છે, ये આપને આપની તમામ સિલાહિતોને ખતમ કરી દેશે. પોતે જે કરવું છે પોતે કરો. શેર જે છે પોતાનો શિકાર પોતે કરે છે. यहाँ સિવાય કોપી પેસ્ટ, હા એનાથી ફાયદો લો, એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો, પણ પોતાનું વર્ક હોવું જોઈએ, પેલ્ગેરિઝમ ના હોવું જોઈએ. આ એપ્સના અંદર જેમાં મેં આ ઇનસાઇટ બતાવ્યું જેના અંદર પૂરી અટેન્ડન્સની તમામ ચીજ નોટ થાય છે, देयर इज अनदर ऐप, अगर मैं એને ઇન્સ્ટોલ કરીશ તો આપ અગર કોઈ બી ચીટ કરીને કોઈ જગ્યાથી કોપી પેસ્ટ કીધું હશે તો મને એક્ઝેક્ટ બતાવી દેશે કે આપ ये कहाँ से कॉपी पेस्ट કીધું છે. ओके, तो प्लीज मेक श्योर કે वॉट एवर यू आर डूइंग यू डू योर ओन वर्क. ओके, थैंक यू वेरी मच. शुक्रन जज़ीलन.